आरजेडी आज 27 साल पार्टी मना रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? स्थापना दिवस मना रही है। 27 वर्षों में राजद ने केवल जो है से भ्रष्टाचार किया, केवल जो है से अपने परिवार के लोगों को सत्ता हासिल कर करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। और 27 वर्षों के अंदर में कितने मुकदमे हुए आरजेडी के ऊपर, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी संपत्ति अवैध तरीके से संपत्ति बनाने के लिए जब भी उनको मौका मिला, चाहे बिहार में सत्ता प्राप्ति हो, बड़े बड़े घोटाले, चारा घोटाला से लेकर करके तमाम विभागों के अंदर में घोटाले, और केंद्र में भी मंत्री रहे तो रेलवे में बिना वैकेंसी के, बिना परीक्षा के नौकरी देने का मामला, और नौकरी के बदले में जमीन प्राप्त करने का, रेलवे की संपत्तियों को हस्तांतरित कर करके और उसके बदले में अपने परिवार के लिए बेशकीमती मॉल बनाने के लिए कॉमर्शियल जमीन लेना, ये सारे आरोप हैं। तो उनको केवल सत्ता जब मिली है तो सत्ता का उपयोग अपने लिए, न बिहार के हित के लिए न बिहार की जनता के लिए, उनको कोई मतलब नहीं। चुनाव में बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े जो है से ढकोसले नारे, लेकिन कुर्सी मिलते ही उस कुर्सी का उपयोग अपने अपने परिवार के लिए और संपत्ति बनाने के लिए, छुपाने के लिए, बस यही तो किया गया है। यही उनकी स्थापना का मूल मंत्र है और उसी को आप मना रहे हैं, जितना जोश खरोश से जश्न मना रहे हैं। लालू यादव का एक बयान आया है, मंच से बोले हैं कि बिहार में बीजेपी नहीं चाहिए और बीजेपी को 2024 में उखाड़ फेंकना। कसाई के सरापने से गाय मरता है क्या? लालू यादव का जो सपना है, 2020 में भी बड़े बड़े वायदे किए थे। तेजस्वी यादव तो सपना देख रहे थे, दिन में ही मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, लेकिन धरा का जब रिजल्ट आया तो धरा का धरा रह गया। आगे भी जो भाजपा को समाप्त करने का या भाजपा को नहीं आने का जो उनका सपना है, सपना रह जाएगा। जब भी चुनाव होगा 24 और 25 में उनको पता चल जाएगा अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा में 19 में 0 पर आउट हुए थे, इस बार 24 और 25 में वही हश्र होगा जो 19 में हुआ है, और जो उनके साथ खड़ा होगा उसका भी वही हश्र होगा। भाजपा पूरे बहुमत के साथ 24 और 25 दोनों में बिहार में आएगी। तेजस्वी के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई आरोपित हैं नौकरी के बदले में जमीन लेने का। लालू के रेल मंत्री रहते नौकरी देना और उसके बदले में जमीन लेना, और वो जमीन तेजस्वी के नाम से, लालू के पूरे परिवार के नाम से। तो ये आरोप सिद्ध हुआ है, सीबीआई जांच की है और साक्ष्य और सबूत सब मिले हैं। और वो साक्ष्य और सबूत जदयू के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरे फाइल लेकर करके और सीबीआई को उपलब्ध कराए थे। उस आधार पर जो है से कार्रवाई हुआ है। तो जो आरोपी होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, तो सीबीआई तो उन्हीं को पकड़ती है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करती है और साक्ष्य और सबूत के आधार पर करती है। तो उनके खिलाफ साक्ष्य मिला है, इसलिए वो आरोपित हुए हैं, चार्जशीट हुआ है। अब जेल जाने की तैयारी करे तेजस्वी। आरजेडी बोल रही है कि सीबीआई ईडीआई का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। अरे भाई, जब हम सरकार में नहीं थे तब भी तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स थी। लालू यादव जब जेल गए थे तो सरकार किसकी थी केंद्र में? देवगौड़ा, गुजराल और यूपीए की। उसी समय उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ, चार्जशीट भी हुआ और जेल भी गए। तो वो तो अपना काम करती है। हाँ, मोदी सरकार में इन एजेंसियों को स्वतंत्र कर दिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वो जांच करती है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर साक्ष्य सबूत मिलता है, उस पर कार्रवाई करते हैं। जिस समय आप
सत्ता में रहते हैं, कुर्सी पर रहते हैं, पद पर रहते हैं, तो उस समय आपको नहीं बुझाता है? कागज मरता नहीं है। जो भी भ्रष्टाचार कीजिएगा कभी न कभी वो निकल कर करके सामने जांच में आएगा, तो कार्रवाई तो होगी, भुगतना तो पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।